जी 10.4 एग्जांपल देखिए। इसमें वो कहता है अगर आपके पास z बिलोंग करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से विद मीन 0 एंड यूनिट वेरिएंस, तो फाइंड करनी है आपने वैल्यू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a आपके पास 0.868 है। अब आपके पास उसने वैल्यू दे दी, आंसर दे दिया और कहा कि a फाइंड आउट करें। फिर उसके बाद आपके पास z मॉडुलस a की वैल्यू है 0.90। इसी तरह ये चारों वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगी, इसके लिए भी रूल्स लगते हैं। ये देखिए हमने टॉपिक किया था इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव फंक्शन, ठीक है। इसमें फाई ऑफ जी आपके पास z लेस देन इक्वल टू जी के बराबर है जो कि p के बराबर है। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का ही साइन है और कोई साइन नहीं है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और फिर ये आंसर किसके बराबर होता है, फाई इन्वर्स ऑफ p इज़ इक्वल टू जी के बराबर होता है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने रूल याद रखना है। अब यहाँ देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन a, वो क्या है 0.868। अब चूंकि आपके पास रूल इन्वर्स का किस में है, लेस देन में है, तो आप 1 में से माइनस करेंगी वैल्यू, वो आपके पास आ जाएगी 0.132, ठीक। यानी फाई ऑफ a आपके पास आ गई 0.132। अब इस पे आपने a का फार्मूला लगा देना। a का फार्मूला पीछे पड़ा था ना, फाई इन्वर्स ऑफ z, ठीक है। अब आप फाई इन्वर्स के टेबल में 0.132 की वैल्यू देखेंगी, ठीक है। उसके लिए आप टेबल 10A कंसल्ट करेंगे। पेज नंबर 295 के ऊपर आपके पास ये स्टैंडर्ड नॉर्मल के क्वांटाइल्स का है जिसमें ZP की वैल्यू फाई इन्वर्स ऑफ P के बराबर है। अब यहाँ पर आपने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि आपको दी हुई है और यहाँ ये ऊपर से मैच करनी है थर्ड वैल्यू से और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। आपकी वैल्यू थी 0.132, ये देखिए 0.132 माइनस 1.1170, ये देख लीजिए, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। अगला पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉडुलस आपके पास लेस देन a है 0.90 के। अब आपको पता है कि जब z मॉडुलस की हो तो वो रूल क्या लगता है, 2 फाई ऑफ a माइनस 1 लगता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी आप वही काम करेंगी कि पहले 1 में से उसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉडुलस लेस देन a हो तो 2 फाई ऑफ a माइनस 1 के बराबर है। सबसे पहले आप 1 उधर जाके माइनस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर a की वैल्यू आपके पास क्या है, फाई इनवर्स ऑफ 0.95। अब इसको भी आप 10 के टेबल में जाके देखेंगे, ये अब आपके पास 0.95 इधर दिया हुआ है और ये उसके ज़ीरो में ही देखेंगे कि तो 1.6449 इसकी वैल्यू है। जो उसने थर्ड और फोर्थ नंबर को पुलेट कर दिया है तो 1.645 उसका आंसर है, सेम वैल्यू आ रही है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉडुलस ग्रेटर देन a है 0.238। अब ये आपको पता है कि ये रूल किसके बराबर होता है, ये रूल आपके पास बराबर होता है 2 फाई ऑफ माइनस a के बराबर। आपने लगा दिया, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 2 फाई ऑफ माइनस a के बराबर है 0.238। अब ये वाली वैल्यू 2 से आप उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगी, फाई ऑफ माइनस a आ गया। अब इधर माइनस a आ गया आपके पास फाई इनवर्स ऑफ दिस थिंग, ठीक। अब इसको आप 0.1 को आप 19 में देखेंगी, वहाँ पर वैल्यू 0.11 को आपने 9 में देखना है। 0.11 को आपने 9 में देखा तो वैल्यू आ रही है माइनस 1.1800, ठीक है, माइनस 1.1800। चूँकि ये माइनस a था, उसकी वैल्यू माइनस 1.18 आ रही थी, तो a की वैल्यू क्या होगी 1.18। उसे नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a 0.6198, फाई ऑफ a 0.6198 है आपके पास, ठीक है। इसी तरह a की वैल्यू क्या आएगी, फाई इनवर्स ऑफ 0.6198। उसी तरह से ये वैल्यू ऐसे की ऐसी आ जाएगी। अब फिर आपने रूल ऑफ इंटरपोलेशन यूज़ करना है, क्योंकि आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक करते हैं और इसमें 4 दी हुई हैं। अब फाई ऑफ इनवर्स 0.619 ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू लिख देंगी 0.6198। उसके बाद आप माइनस करेंगी 0.619 से, ठीक है, ये वैल्यू से
0.619 से माइनस किया। अब इसे नेक्स्ट, इस नंबर को नेक्स्ट से राउंड ऑफ करें तो आएगा 0.620, वो लिख दिया, माइनस 0.619 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर फाई इनवर्स आ जाएगा आपके नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का, फाई इनवर्स ऑफ 0.620 और फाई इनवर्स ऑफ 0.619। अब आप फाई इनवर्स 0.6 की वैल्यू नोट करिए टेबल से, 0.3029 आ रही है, इसको हल किया तो 0.8 आ गया, इन दोनों की टेबल वैल्यू नोट की, और जब इस इक्वेशन को हल किया तो 0.3098 इसका आंसर आ गया। ये दोनों एग्जांपल्स आपका होमवर्क है, और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी अटैम्प्ट कीजिए। थैंक यू।